नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। भैया भी देखे तो यार तुम लोग अभी तो सर आप रिसीव करोगे उसको तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे, उसका टेम्परेचर वगैरह, उसकी आईडी चेक करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, आज है मेरा ड्राई रन भी है, तो ड्राई रन में सारी अरेंजमेंट उस हिसाब से करने जो हमारे पास जब आएंगे मतलब ये तो बहुत ही छोटी है ना। हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस? थर्ड रूम है ये कंट्रोल के अंदर आपके पास मॉनिटरिंग रूम भी है सर। ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. जी सर, एक से आराम से कैमरा पीछे कर लो भाई, मुंह में लगाओ कैमरा। कपिल भाई चल रहा है वहाँ पर आप देखिए एक खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स के साथ बैठे हुए हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं। और जो सरकार की तरफ से पोर्टल बनाया गया है, आपकी बकायदा वो पोर्टल आपको आप यहाँ पर मौजूद है। एक एक जानकारी आराम से प्रोसेस किया जा रहा है और वो समझ रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में अगर कहीं खामी आती है वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जब लगाना अरे क्या कर रहे हैं यार? वैलिडेशन कर देंगे। वैलिडेशन करने के बाद दो चीज़ों को और एक आधार को आधार देना चाहता है तो ये कर देंगे और नहीं देना चाहता है उसको नो करके वो किया जा रहा है। तो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन पहुँचे हैं और जायजा ले रहे हैं। तमाम तैयारियाँ हैं सर को जाने दीजिए। अरे जाने दो भाई, सर को जाने दो। चैनल को हटो ना, बीच में खड़े हो। अब कहाँ जाए? निकलना तो क्या यार सर आप चेक कर रहे हो यार पीछे करना कैमरा तो मेरे बेबी को लें वीडियो कैमरा किसका है? थोड़ा पीछे कर दो। अरे नीचे हो जाए यार, कौन है ये? कौन खड़े हैं? इसे नीचे कर दो ना यार। शिव जी से नीचे हो जाओ, शिव जी नीचे हो जाओ। सर शिव जी जी सर दर्शन शिव जी नीचे निकल यार, निकल चलिए
आगे सर चलो यार आगे चलो आगे चलो आगे हो आगे हो। आप तो यार अभी तो बाइट लिया आपने वहाँ पे। अब कितनी बार बाइट लोगे? आगे आप सबको एक साथ देंगे ना। ऑब्जर्वेशन रूम एक बार ऑब्जर्वेशन रूम कौन बना? सर ये ही पीछे गिरोगे भाई देख के। सर यही सीट्स लगाए सर सर शी इज वेटिंग सर शी इज आल्सो वेटिंग हरीश PHC से हरीश कोविन में डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं वैक्सीनेटर ऑन द एप्लीकेशन रजिस्टरिंग द AFI और बड़ी तो ज़्यादा है नहीं। एक्चुअली सर क्या है कि वैक्सीनेशन साइट जो हमने एग्जिस्टिंग जो है उसको शो किया हुआ है दैट कैन बी डिलीटेड न्यू साइट कैन बी एडिड। हमने वो कहा कि 3 रूम्स होना चाहिए प्रॉपर एंट्री PHC में इतना के लिए PHC में इससे छोटी the sessions will start at 9 and at 5 तो staggered way में sessions अगर 5 लोग होंगे तो कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा कोई बात नहीं कैमरा लग गया सर यही कर लेंगे हाफ एन आवर वैक्सीनेशन और वो माइनर और AEFI के लिए संजीवनी हॉस्पिटल से टाई अप है सर। अगर AEFI इवेंट होता है तो एम्बुलेंस आ जाएगा लेके जाएगा। सर कोविड-19 की सबका कोई आने का किसी ने सब आ गए। हाँ सर कोविड-19 की वैक्सीन से पहले ड्राई रन है। इतना बड़ा चैलेंज है आपके लिए सरकार के लिए कि देश भर में इस रन को चलाया जाए। देखिए चैलेंज होने के बावजूद भी देश ने पर्याप्त तैयारियां की हैं और भारत सरकार पिछले 4 महीनों से लगातार इस दिशा में पूरी बारीकी से सब बातों का ध्यान में रख के प्रयास कर रही है, गाइडलाइंस बना रही है। गाइडलाइंस को स्टेट्स के साथ, नीचे लेवल के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स के साथ शेयर कर रही है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स उनको ट्रेन किया गया है। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं और वैक्सीन्स की स्टोरेज से लेकर उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी कोल्ड चेन की सारी व्यवस्थाएं, इनके बारे में सारे देश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें जो पोटेंशियल संभावित और एडिशंस की ज़रूरत है, वो सब कुछ पिछले 4 महीने में पूरा किया गया है। और अब आज तो सारे देश भर में चुने हुए डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज़ में इसी प्रकार के ट्रायल रन हो रहे हैं जिसमें एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा
सारी व्यवस्थाएं, यानी बाहर आपने देखा कि सिक्योरिटी तक की व्यवस्था को भी ट्रायल रन में जो है सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि वैक्सीन की सिक्योरिटी, वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की सिक्योरिटी, स्टोरेज साइट्स की सिक्योरिटी, फिर एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग ह्यूमनाइजेशन, उसके लिए भी क्या क्या तैयारी करनी है। हर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर वेटिंग की स्पेस अलग, ऑब्जर्वेशन की स्पेस अलग, वैक्सीनेशन के लिए स्पेस अलग, और वैक्सीनेशन करने वालों की जो टीम है उनको भी स्पेसिफिक्स में जिम्मेदारी दी गई है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 उनका एक तरह से क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 क्या करेंगे, नंबर 2 जो है पोटेंशियल बेनिफिशरी का आइडेंटिफिकेशन, उसको कंफर्म करेंगे। जो सरकार ने वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो प्लेटफॉर्म कोविन डेवलप किया है, जो ऐप है, वो पूरी वैक्सीन को स्टोरेज के साइट से लेकर और डिलीवरी साइट तक उसको ट्रेस करता है, उसके टेम्परेचर को ट्रेस करता है, यानी वो एक तरह से हमें हर समय लाइव जानकारी पूरी देता है। फिर पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो हैं उनका पूरा डाटा उसके ऊपर अपलोडेड है। उस बेनिफिशरी को किस दिन, किस स्थान पर, किस समय वैक्सीन लगनी है, वो जानकारी उसके माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस व्यक्ति को मिलती है। वैक्सीन मिलने के बाद वो सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पर एंटर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बाद बेनिफिशरी को मिलेगा। और सारे देश में जिस प्रकार से प्रायोरिटाइज किया गया है, पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद फिर 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग, और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा सर, कुछ आधिकारिक तौर पर कब तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है? जिस तरह से इमरजेंसी यूज़ के लिए तो मिल गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर देश भर में किस तरह से यूज़ होगा, कब तक? देखिए, आप जानते हैं कि अभी देश में बनी हुई 2 वैक्सीन्स के संदर्भ में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और उनके जो डाटाज हैं, वो DCGI के सामने एप्लीकेशन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए रखी गई थी, और उन्होंने अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने सारे डाटाज को रखा है। और अभी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से एक उसमें से वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपना पॉजिटिव उसके बारे में फ़िलहाल ओपिनियन दिया है, लेकिन जब तक DCGI के हमारे अधिकारी वो सारी जानकारियों का पूरा विश्लेषण करके औपचारिक तौर पर कोई भी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय को या देश को नहीं देते, तब तक आपको सर कोई उम्मीद कितने तारीख तक कुछ? अब आप चारों तरफ की गतिविधि देखकर तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो जल्दी ही होगा। अगर ट्रायल रन सारे देश में हो रहा है, 4 महीने से हम लोग पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, उनको अपलोड कर चुके हैं कोविन प्लेटफॉर्म पे, और इतने बड़े पैमाने पे सारे देश में तैयारी चल रही है, तो स्वाभाविक है वो किसी उम्मीद के ऊपर ही चल रही है। सर दिल्ली में तो दिल्ली सरकार फ्री में देगी वैक्सीन, क्या बाकी जो जगह पे आज सारे देश में ट्रायल रन हो रहा है। नीचे ये सारे देश के अंदर सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, 119 डिस्ट्रिक्ट्स में, 260 इस प्रकार के स्थानों पर जिसमें रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, और इसके अलावा स्टेट्स को हम लोगों ने छूट दी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ प्लेसेस में, तो वो इस ड्राई रन के अंदर उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ सुबह से
हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? या दिल्ली में जैसे फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर ठीक है, ठीक है। ले लो यार। डॉक्टर मेन आ रही सर, प्लीज सर डीएम सर को बुला लीजिए प्लीज। सर प्लीज भैया हो गया, आपको दे देंगे, आप चिंता मत करिए, वो तो भिजवा देंगे। आपके डीएम साहब पूरा एंगल बात कर लेंगे। सामने से ले सर, सामने से। आप मास्क लगा के रखो, मास्क लगाओ, खुद भी बीमार होगे दूसरों को भी करेंगे। तो दिया बाइट, अभी बाइट दिया ना अंदर। ओनली फॉर द मैसेज सर, केरला में नीचे नीचे Trial run for the whole country, and every state, every union territory is involved, and almost 120 districts with 260 such places are having this trial run. Which is, you can call it a dry run, you can call it a mock exercise, where all issues related to the delivery of vaccine to the people, they are being tried and tested, except for the actual vaccine being given to the person. Everything is being tested. The places are being tested. At the places, the waiting rooms, the vaccination rooms, the observation rooms, the facility for handling any possible adverse event following immunization, and also the storage facilities for vaccines, the cold chains, the security issues, all the space issues. Everything is being washed and carefully observed. We have already had over 2,000 master trainers created for the whole country, and they have trained people at the state level, district level, block levels, and booth levels. And apart from this training, there is a detailed guideline, is almost 150 pages, which has been circulated to everyone up to the grassroots level in this country. The Union Health Ministry has been preparing for this exercise for last 4 months, and we hope that in the near future, as soon as the vaccine is available to the people, for the people, the immunization process or the vaccination process against COVID will also start in. Sir, anything about approval, sir? This week the approval will come, sir. ഈ ആഴ്ച DCGL നിന്ന് ശുഭവാർത്ത അതാണ് വാർത്ത.